हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी मैग्नेट। मैं हूं जयंत और हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना है, और आज का हमारा टॉपिक इसके अलावा आर्केनियन फॉर्मेशन पर भी है। ये हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और हम जो भी पढ़ेंगे फैक्ट्स पढ़ेंगे और डीप स्टडी करेंगे हर एक टॉपिक की, जिससे आप जब एग्जाम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चंस को आप रिलेट कर पाओ। अगर आप किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू कर लोगे, जैसे कि आपने फॉर्मेशन पढ़ लिया, इससे आप मतलब अपने आंसर मार्क नहीं कर पाओगे। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने ज्यादा हमारे पास फैक्ट्स होंगे उतने ज्यादा हम आंसर्स मार्क कर पाएंगे। ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया का। मतलब ये हमारा आज का टॉपिक है। हम धीरे धीरे सारा कवर करेंगे। पूरी मैं इंडियन ज्योग्राफी इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मतलब किस तरीके से इंडिया का स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, ये चीज बता रहा है। ठीक है। इंडियन फॉर्मेशन इसका सबसे पहला पार्ट है। देखो हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, ये 4.6 बिलियन ईयर पुरानी है। और आर्केनियन फॉर्मेशन हमारे अर्थ का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लो ये अर्थ है और ये इसका पूरा टेन्योर है शुरुआत से एंड तक। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा आर्केनियन फॉर्मेशन का है। ठीक है। और जो ये आर्केनियन फॉर्मेशन, धारवाड़ सिस्टम, कुदप्पा सिस्टम, ये सब जो इंक्लूड हो रहा है, ये किस में हो रहा है? ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हो रहा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है आर्केनियन फॉर्मेशन का। आप ये देख लीजिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। देखो धारवाड़ सिस्टम इंक्लूड हो रहा है, कुदप्पा सिस्टम इंक्लूड हो रहा है, विंध्यन सिस्टम, पैलाजोइक ग्रुप, मेसोजोइक एरा, क्रेटेशियस सिस्टम, क्वाटरनरी पीरियड, ये सब हम कवर करेंगे। धीरे धीरे कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक आर्केनियन फॉर्मेशन का है, तो आगे बढ़ते हैं। आर्केनियन फॉर्मेशन, the Archean era, also known as Precambrian period. This is the division of geological timescale from the formation of Earth 4.6 billion year ago. The beginning of the Cambrian period of the Paleozoic era about 570 million year ago. देखो, जो हमारे अर्थ का जो आर्केनियन पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं। मतलब प्री कैम्ब्रियन पीरियड को आर्केनियन पीरियड भी कहते हैं। ये मान लो हमारी अर्थ का पूरा टेन्योर है, यहाँ से ये सारा। और 86% जो हमारी 86.7% जो हमारे अर्थ का आर्केनियन से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये 86% है। और ये कौन कवर कर रहा है? ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड कवर कर रहा है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड क्या है? देखो, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड है जो आर्केनियन, ये हमारे अर्थ का मतलब वो टाइम है जिस टाइम पे हमारे आर्केनियन रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ये वो टाइम है। और यहाँ से 570 मिलियन ईयर एगो से अब तक का टाइम जो हमारा आज का प्रेजेंट डे है, मतलब यहाँ तक, ये कौन सा पीरियड है? ये कैम्ब्रियन पीरियड एंड पैलेोजोइक एरा। इस पीरियड को हम कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड एंड पैलेोजोइक एरा। हमारे लिए सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि कौन सा टाइम पीरियड है, किस टाइम पे क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर वो फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय कौन कौन से फॉसिल्स का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। यही फैक्ट्स होते हैं, यही क्वेश्चंस में आएंगे। The Precambrian time constitutes about 86.7% of Earth history. The term Archean, introduced by J.D. Dana in 1782, refers to the oldest plutonic rock of the Earth crust. मतलब जो आर्केनियन वर्ड जो हमारा किसने इंट्रोड्यूस, मतलब किसने बताया हमारे को आर्केनियन वर्ड के बारे में? जेडी डाना ने इन 1782 में जेडी डाना ने बताया था हमारे को। ठीक है। रेफर्स टू द ओल्डेस्ट प्लूटोनिक रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब क्या है? ये प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? देखो, ये आर्केनियन फॉर्मेशन के अंदर जब रॉक्स हमारी जब बन रही थी, तो प्लूटोनिक रॉक्स में थे हमारे जितने भी आज आप अरावली, धारवाड़, विंध्यन, ये सारे माउंटेन्स जो देख रहे हो, ये उस समय प्लूटोनिक रॉक्स के मतलब प्लूटोनिक रॉक्स के फेज में थे। ये प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स आप लोगों को शायद पता हो, हमारी अर्थ होती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है सरफेस, और नीचे मतलब जैसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं, और इसके नीचे हमारा होता है मेंटल,
और उसके नीचे होता है कोर। जो हमारा ये प्लूटोनिक रॉक्स थे ये उस समय बहुत ही ज्यादा हाई हीट में थे, और इनका टेम्परेचर कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस होता था, शायद इससे भी ज्यादा। बट ये एक एस्टिमेट है इसका। ठीक है, जो हमारे प्लूटोनिक रॉक्स है ये किसमें है अभी, ये लावा में है, और इस समय मेंटल के अंदर है। ठीक है, जब ये सरफेस पे आएंगे तभी ये धारवाड़ में, विंध्यन में, कोदप्पा सिस्टम में, सब में कन्वर्ट हो जाएंगे, अरावली में। मतलब ये जो सारे माउंटेन है ये सरफेस पे बन जाएंगे। ठीक है, तभी इनकी फॉर्मेशन कुछ लाइक ऐसे होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में होगी, कई सेडिमेंट्स रॉक्स में होगी। तो इसकी हम आगे स्टडी करेंगे जब हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। The evolutionary atmosphere, the first chemosynthesis, the first photosynthesis, the life-supporting atmosphere, and the Earth modern atmosphere were developed during the Precambrian era. जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर है ना, ये मतलब जो आज का लाइफ सपोर्टिंग हमारा एटमॉस्फेयर है, ये उस समय आर्केनियन पीरियड में डेवलप होना शुरू हो गया था। ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस है वो भी उस पीरियड में सारे डेवलप हो चुके थे। बट ये केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस है क्या? देखो, केमोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है, मैं फोटोसिंथेसिस तो कई बंदों को पता होगा, बट केमोसिंथेसिस मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। केमोसिंथेसिस क्या होता है? केमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ये मान लो हमारा ये ओशियन है। ठीक है, ओशियन के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं उस समय आर्कियन पीरियड में, और ओशियन के अंदर जो बैक्टीरिया थे, ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट से जो केमिकल्स निकलते हैं ये उनके साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमोसिंथेसिस प्रोसेस। बट ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, हमारे ओशियन क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, और मेंटल के अंदर से जो लावा, जो बहुत हीट में कुछ होल क्रिएट कर देता है इसके, ये फ्लॉक्स जो बन जाते हैं हमारे यहाँ पर। फ्लॉक्स कैसे बनते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हम फ्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्लॉक्स दरारें पैदा कर देती हैं जिसके अंदर से लावा निकलता है, और वो गरम गरम बुलबुलों की तरह ओशन के ऊपर से आता है, और वही बुलबुले अपने अंदर केमिकल को कंटेन करते हैं, और इन्हीं ही बैक्टीरिया इन्हीं केमिकल्स को ईट करते हैं, इन्हीं से ही अपने लाइफ सपोर्टिंग इनकी चलती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारा? फोटोसिंथेसिस जिसमें हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो सन रेज को कंज्यूम करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कंज्यूम करते हैं, और बदले में उसके क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बदले में उसके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये किस समय बनने लग गया था? ये हमारा बनने लग गया था आर्केनियन पीरियड के टाइम पे। The rocks Archean system are devoid of any form of life. बट अभी इस समय जो अभी आर्केनियन रॉक्स हैं, अभी इस समय यहाँ पे कोई लाइफ नहीं आई है। मतलब क्यों यार? 400 डिग्री सेल्सियस में या 500-600 डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया के अलावा और कौन से लाइफ सपोर्ट करेगी? कोई नहीं कर सकती ना। मतलब इतनी हाई हीट में बैक्टीरिया का ही फॉर्मेशन हो सकता है। इन दी अदर वर्ड्स, द आर्गेनियन रॉक्स आर ऑल ओजोइक एंड अनफॉसिल पीरियड। मतलब आप ये कह सकते हो आर्गेनियन रॉक्स में अभी कोई फॉसिल्स भी नहीं थे, और ना ही हमारे पास कोई मिनरल्स उस समय बने थे हमारे, ये भी डेवलप्ड हो रहे थे। दे आर ट्रूली क्रिस्टलाइन, एक्सट्रीमली कॉन्टोर्ड एंड फॉल्टेड। किस तरीके से ये मतलब पूरे क्रिस्टल्स की शेप में थे और ऐसे मुड़े तोड़े शेप में बने हुए थे। ठीक है, इसका मतलब यही है। एंड प्रैक्टिकली डिवोइड ऑफ एनी सेडिमेंट, मतलब अभी कोई सेडिमेंट भी वहां पे नहीं बना था। दे लार्जली इंट्रूडेड बाय प्लूटोनिक इंट्रूजन एंड जनरली हैव अ वेल डिफाइंड फोलेटस स्ट्रक्चर। मतलब इंट्रूडेड बाय प्लूटोनिक इंट्रूजन, ये क्या है इंट्रूडेड बाय प्लूटोनिक इंट्रूजन? इसका मतलब मेन यही है कि जो उस समय हमारे जो आर्गेनियम पीरियड के अंदर जो हमारे क्या है, ये रॉक्स हैं, जो ये इस समय प्लूटोनिक रॉक्स हैं, ये अब धीरे धीरे सरफेस पे आ रहे थे, और सरफेस पे आकर ये एक शेप ले रहे थे। कैसे? फॉल्टेड शेप, फॉल्टेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे थे ये, और धीरे धीरे ठंडे होके अब मान लो जैसे कोई प्लूटोनिक जो लावा है वो ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद कई टाइम बीतने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये ठंडा हो रहा है,
और एक स्ट्रक्चर में बदल रहा है। पहाड़ों के कई स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स में बदल रहा है। दीज रॉक्स आर नोन एज बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ फंडामेंटल जेनेसिस दस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इन्हीं को जो ये प्लूटोनिक रॉक्स हैं, इनको हम बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ फंडामेंटल जेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस क्या होते हैं? हमारे रॉक्स होते हैं। जेनेसिस को हम कहते हैं पहाड़ियां, चट्टाने, ठीक है। दस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द आर्केनियन रॉक्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट एंशिएंट प्लेट्यूज। जो हमारे पठार हैं, मतलब प्राचीन पठार हैं, जो भी हमारे पूरी दुनिया में कहो आप, जितने भी आप बोल सकते हो पहाड़ी, जितने भी हमारे दक्कन पठार है ना, ये सब, इनका जन्मदाता कौन है? आर्केनियम फॉर्मेशन में ही इनकी फाउंडेशन डली थी, और यही यहीं से इनका ओरिजिन स्टार्ट हो गया था। एंड दे आर फ्रॉम अ कोर ऑफ ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं हमारी, ये उसका ओरिजिन, कोर है उसके ओरिजिन का, ठीक है। कैम्बेरियन एरा इज ऑल्सो नोन एज पुराना। ये पुराना रॉक सिस्टम होता है, मतलब हम प्री कैम्बेरियन, ये प्री कैम्बेरियन एरा जो है हमारे पास 86.7% का, अर्थ की एज का 86.7%, इसको हम पुराना भी कहते हैं, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है आर्केनियन, ठीक है। इसको हम प्री कैम्बेरियन का मतलब पुराना, मतलब ये दोनों एक ही है। अगर दी आर्केनियन रॉक्स कवर 2/3 ऑफ पेनिनसुलर India, also occur in the roots mountain peaks all along the greater Himalaya from the westernmost part of Kashmir to the easternmost part of Arunachal Pradesh, as well as trans-Himalayan ranges of Zaskar, Ladakh and Karakoram। और एक और नोट कर लीजिए, पीर पंजाल, ठीक है। जो आर्केनियन फॉर्मेशन है, ये हमारे इंडिया का 2/3 पेनिनसुलर कवर करता है, ठीक है। और जितने भी हमारे ग्रेटर रेंजेस हैं, जितने भी हमारे माउंटेन्स के रूट्स हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय है, इसके जो रूट्स हैं, जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, मान लो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप बनाकर समझा देता हूँ। ये हमारे इंडिया का मैप बना रहा हूँ यार, थोड़ा सा जज मत करना, ठीक है। छोटे में थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। कई लोग कहेंगे कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम भी सीख लो भाई, ड्राइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये हमारा इंडिया है यार, देखो वैसे ऐसा इंडिया नहीं है हमारा, थोड़ा सा कुछ इसी तरीके से दिखता है, ठीक है। अच्छा ही है इससे हमारा इंडिया, ठीक है। और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर का, जो आप बोल सकते हो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वाला पार्ट है, पीओके का पार्ट जो है हमारा, और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो हमारे आर्केनियन रॉक्स के जो रूट्स है, आर्केनियन रॉक्स के जो रूट्स हैं वो यहाँ तक है, ठीक है। और हमारा जो ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय हमारा यहाँ से है, ये हमारा पूरा ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा पूर्वांचल है, ठीक है। और इसके बाद हमारा मिडल हिमालय है, फिर लेसर शिवालिक जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा ऊपर ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर ऊपर का पार्ट, ये क्या है? ये हमारा है काराकोरम, ये जो काराकोरम है, ठीक है। और उसके बाद है लद्दाख, ये, फिर उसके बाद है हमारा जास्कर, ये वाला, फिर उसके बाद है पूर्वांचल। ये वाला पार्ट जो है, ये किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। आगे बढ़ते हैं हम। मतलब ये जो मैंने आपको बता दिया है कि ये सारा हमारा आर्केनियन फॉर्मेशन के जो रूट्स हैं, हमारी आर्केनियन रॉक्स फॉर्मेशन की जो रूट्स हैं, वो यहाँ पे आती है। और एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, स्पेशली आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, ठीक है। मतलब देख लेना कि कौन कौन से लोकेशन, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये आप लोगों ने देखना है, क्योंकि आपको मेन पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसे ये हमारा आर्केनियन का है, मैं जूम कर देता हूँ आप लोग ताकि इसे ध्यान से देख पाओ।
ठीक है। हमारा जो ये वाला सारा पार्ट है ये कौन सा है, ये हमारा आर्केनियन का है। और ये वाला हमारा किसका है, ये कुदप्पा का पार्ट है। ये देख रहे हो ये सारा ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक जितना भी है हमारा ये कुदप्पा का पार्ट है। और जो ऐसे बॉक्सेस में बना हुआ है ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये ये सारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जहाँ जा रहा है ये किसका पार्ट है, ये विंध्यन माउंटेन का पार्ट है, ये विंध्यन है सारा। ठीक है। और ये लोअर पैलोजोइक एरा, ये अब ये लोअर पैलोजोइक क्या स्टार्ट हो गया 570 मिलियन से, कैम्बेरियन पीरियड स्टार्ट हो गया। देखो प्री कैम्बेरियन, प्री का मतलब है कैम्बेरियन से पहले। ठीक है। ये कौन सा है हमारा आर्केनियन, जो हमारा 86.7% प्री कैम्बेरियन एरा कवर कर रहा है। और कैम्बेरियन क्या है, 570 से शुरू हो जाता है, पैलाजोइक एरा स्टार्ट हो जाता है, लोअर पैलाजोइक स्टार्ट हो गया 570 टू 24.5 मिलियन ईयर तक जो हमारा लोअर पैलाजोइक चला है। ठीक है। ये यहाँ से वो स्टार्ट हो गया है गोंडवाना, ये गोंडवाना का पार्ट है, मेसोजोइक। ठीक है। ये सारा आप ध्यान से देख लीजिए इनको। देखिए अब बंगाल जेनेसिस स्टार्ट हो गया है, हमारा आर्केनियन का पार्ट है ये बंगाल जेनेसिस। जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे इंडिया का, वो क्या क्या इंक्लूड करता था, को बंगाल जेनेसिस इंक्लूड करता था। बंगाल जेनेसिस है, बुंदेलखंड जेनेसिस है, नीलगिरी जेनेसिस है। ठीक है। ये तीन जेनेसिस हमारा आर्केनियन फॉर्मेशन इंक्लूड करता है। बट इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, देखो इंपॉर्टेंस इसकी मेन ये है लोकेशन। लोकेशन, फिर भी किस तरीके के मिनरल्स और सेडिमेंट्स हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। जेनेसिस में हमारे को मेनली रॉक्स, रॉक्स होती है, किस टाइप की रॉक्स हमारे को यहाँ पे मिल रही है। द बंगाल जेनेसिस है हाईली फॉइलेटेड, बहुत ही ज्यादा फॉइलेटेड एरिया है ये, एग्रीकल्चर एरिया है ये, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईस्टर्न घाट उड़ीसा, स्ट्रेचिंग ओवर मनबहूम एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, नीलोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सलीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दे ऑल्सो अकर इन द सोन वैली, मतलब जो सोन वैली है ये यहाँ पर भी है, मेघालय प्लेट्यू एंड मिकीर हिल्स। दीज फॉर्मेशन आर वेरी थिनली फॉइलेटेड, मतलब जो इसकी फॉर्मेशन हुई है ना ये काफी थिनली हुई है, क्योंकि जो इस ये वाला एरिया है हमारा ये किस तरफ पड़ता है, बंगाल, जो बंगाल की हमारी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी वाला जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, वहाँ का जो पठार है वो थोड़ा नरम रहा है। ठीक है। These rocks were identified for the first time in मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये पूछा जा सकता है या आ सकता है कि बंगाल जेनेसिस का जो हमारे को पता चला है कहाँ से पता लगा है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारे को यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यहाँ का ग्रेनाइट अलग है और बुंदेलखंड ग्रेनाइट अलग है, कुछ स्पेशलिटी है दोनों के ग्रेनाइट की, वो बुंदेलखंड जेनेसिस, बट यहाँ पे हमारे को ग्रेनाइट मिलता है। और बुंदेलखंड जेनेसिस में हम देखेंगे हमारे को किस टाइप का ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है। इसकी लोकेशन आप लोगों को पता लग गई है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला एरिया, और यहाँ तक नीचे सलेम डिस्ट्रिक्ट तक। देखो ऐसे वैसे कह नहीं सकते, ये वाला जो एरिया ये मिकीर हिल्स का है। ठीक है। मिकीर हिल्स हमारे को यहाँ पे मिलता है। और ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो ये मेघालय प्लेट्यू है, जो मतलब ये मेघालय प्लेट्यू है, मतलब इस तरफ हमारा। ठीक है। ये मेघालय प्लेट्यू है, यहाँ पे हमारा मिकीर हिल्स है, मतलब इस एरिया को भी कवर करता है। ठीक है। बंगाल जेनेसिस, और यहाँ पर भी कवर करता है उड़ीसा का, झारखंड का, और आंध्र प्रदेश का कौन सा, नीलारॉय डिस्ट्रिक्ट, और तमिलनाडु का सलेम डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु हमारा नीचे तक है। ठीक है ना। इस एरिया को हमारा बंगाल जेनेसिस कवर करता है, यहाँ पर हमारे को ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड जेनेसिस, बुंदेलखंड जेनेसिस आर मैसिव ग्रेनाटोइड एंड विच फॉर्म द सेकंड ग्रुप ऑफ फंडामेंटल जेनेसिस ऑफ आर्केनियन एज। हमारे को दूसरे टाइप, मतलब यहाँ पे भी हमारे को ग्रेनाइट मिलता है, बट यहाँ की जो ग्रेनाइट है वहाँ पे कुछ खासियत है, वो भी हम आगे, मैं भी आपको इसी टॉपिक में आगे बताऊंगा ये लास्ट में, कोटाजविंस के बारे में, कोटाजविंस क्या होते हैं। ठीक है। हमारे को यहाँ पर जो आर्केनियन फॉर्मेशन का जो ये सेकंड सेकंड मोस्ट फंडामेंटल ग्रुप है, तो मतलब हमारा जो आर्केनियन का जो सेकंड हमारे को जेनेसिस मिले हैं, और फंडामेंटल जहाँ पे हमारे को रॉक्स के अलग टाइप के रॉक्स जो हमारे को मिले हैं वो बुंदेलखंड जेनेसिस में मिले हैं। दिस इज ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट बुंदेलखंड, इसकी लोकेशन देख लो, बुंदेलखंड यूपी,
बहेलखंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो बुंदेलखंड जेनेसिस मतलब जिस टाइप के रॉक्स हमारे को बुंदेलखंड में मिलते हैं, उसी टाइप के रॉक्स हमारे को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, बहेलखंड इन जगहों पर भी मिलते हैं। ठीक है। इट इज अ कोर्स, सॉरी यहाँ पे, इट इज अ कोर्स ग्रेनाइट जेनेसिस विच लुक्स लाइक अ ग्रेनाइट। कोर्स ग्रेनाइट क्या होता है? देखो, एक होता है कोर्स ग्रेनाइट और एक होता है फाइन ग्रेनाइट। कोर्स ग्रेनाइट बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, जो हमारे पत्थर होते हैं उनके बड़े बड़े। ग्रेनाइट आपको पता है मार्बल जो बिल्डिंग मटेरियल में काम आते हैं वो होते हैं हमारे। और ऐसे बड़े बड़े जो होंगे ग्रेनाइट के पत्थर वो होंगे कोर्स ग्रेनाइट। और जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, उनको कहते हैं फाइन ग्रेनाइट। ठीक है। इट इज अ कोर्स ग्रेनाइट जेनेसिस। बुंदेलखंड जेनेसिस ग्रेनाइट जो है वो बड़े बड़े पत्थरों के आकारों में है, लुक लाइक अ ग्रेनाइट, मतलब ग्रेनाइट की तरह दिखते हैं। ठीक है। द बुंदेलखंड जेनेसिस कॉन्स्पिशियसली क्रिस क्रॉस्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोटास वेन्स। क्रिस क्रॉस्ड मतलब बुंदेलखंड जेनेसिस जो पहाड़ है वो इस तरीके से है, नोकीले। ठीक है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय कोर्टाज वेन्स। कोर्टाज वेन्स बहुत मोस्ट रेयर सेडिमेंट है, वर्ल्ड का सेकंड रेयर सेडिमेंट है। और कोर्टाज वेन्स का पत्थर है, अगर इसके ऊपर आप हाथ में रखोगे तो ये अलग से चमकेगा, मतलब इस तरीके का पत्थर है ये। हमारे को हमने बुंदेलखंड जेनेसिस के बारे में जान लिया है, और बंगाल जेनेसिस के बारे में जान लिया है। आगे हमारा आखिरी है नीलगिरी जेनेसिस। देखो, नीलगिरी जेनेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीलगिरी दीज आर मैसिव इरप्टिव डार्क कलर्ड जेनेसिस। बहुत ही डार्क कलर के पत्थर है हमारे यहाँ पे। द नेम बीइंग गिवन इन ऑनर ऑफ जॉब कार्नोक। जॉब कार्नोक कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के अंदर रॉक्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे उस समय। इन्होंने, जॉब कार्नोक इनका नाम था, इन्हीं के नाम के ऊपर एक यहाँ पर हमारे को सेडिमेंट मिलता है कार्नोकाइट का। हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कार्नोकाइट मीन होता क्या है, कार्नोकाइट के बारे में अभी यहाँ पे बताऊंगा। ये देखो यहाँ आ रहा है, दी नीलगिरी जेनेसिस ब्लशी ग्रे टू डार्क कलर्ड रॉक। मतलब ये ब्लशी ग्रे से डार्क कलर रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। और मीडियम टू कॉस ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। कॉस ग्रेनाइट स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, कॉस ग्रेनाइट बड़े बड़े पत्थरों के आकारों में था। दिस इज अ प्लूटोनिक जेनेसिस इंट्रूड्स इनटू द अदर आर्केनियन रॉक मासेस। मतलब ये भी दूसरे रॉक्स की तरह ही, मतलब ये प्लूटोनिक जेनेसिस था, मतलब किस में था? मेंटल में था, लावा में था। ठीक है। अभी और अभी दूसरे ही रॉक्स की तरह सारे ही फॉर्मेशन, मतलब प्लूटोनिक इंट्रूजन के समय ऊपर आ रहे थे सरफेस पे और ठंडे हो रहे थे और अपने अलग अलग आकार ले रहे थे। इसी तरीके से नीलगिरी जेनेसिस भी ले रहा था आर्केनियन रॉक मासेस, मतलब जिस तरीके से बाकी आर्केनियन रॉक्स जो है हमारे उनकी तरह। नीलगिरी जेनेसिस पॉपुलरली रिकॉग्नाइज बिलोंगिंग टू द कार्नोकाइट सीरीज। कार्नोकाइट के पत्थर हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। कार्नोकाइट क्या होता है? देखो, कार्नोकाइट बहुत रेयर सेडिमेंट है, और ये भी ये अपने अंदर केमिकल कंटेन करता है, और केमिकल और आयरन को भी कंटेन करता है कुछ। कोटाजविन्स को भी अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर कोटाजविन्स को कर रहा है ऑब्वियसली, और केमिकल को भी कर रहा है, आयरन को भी कर रहा है, तो अपने आप में ही बहुत रेयर सेडिमेंट बन जाता है। ठीक है। इट इज वाइडली फाउंड इन साउथ एरकॉट, पालनी हिल्स, शिवरॉय हिल्स एंड नीलगिरी। देखो, ये हमारा केरल है। ठीक है। और ये वाला हमारा हिस्सा तमिलनाडु का है। ठीक है। और ये साउथ एरकॉट मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता है। और जो हमारा पालनी हिल्स है, ये वाली लोकेशन हमारी पालनी हिल्स की है। शिवरॉय हिल्स इसके ऊपर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। और नीलगिरी तमिलनाडु, नीलरॉय आंध्र प्रदेश, बालासोर उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, मालाबार झारखंड, छत्तीसगढ़, अरावली तक, राजस्थान तक हमारे नीलगिरी जेनेसिस के टाइप के रॉक्स हमारे को इन सब जगहों पर मिलते हैं। ठीक है। ये सारी इसकी मेन लोकेशन है। आप लोकेशंस को अच्छे से ध्यान से देख लो। ये हमारे नीलगिरी जेनेसिस जो बन रहे थे रॉक्स फॉर्मेशन के टाइम पे, ये आएंगे यार, ये सारी चीजें इंक्लूड करेगा ये। क्यों? क्योंकि जो भी रॉक्स हैं ये प्लूटोनिक रॉक्स ही तो आगे सरफेस क्रस्ट पे आए हैं, तो मतलब कुछ सेम टाइप के सेडिमेंट्स तो अपने अंदर कंटेन करेंगे ही करेंगे।
The Archean rocks are repositories of minerals wealth of India. Repositories मतलब कंटेनर, मतलब जितने भी मिनरल वेल्थ हैं आर्गेनियन रॉक्स के, इंडिया उसका कंटेनर है। मतलब इंडिया के अंदर जो आर्गेनियन रॉक्स हैं उसका जो मिनरल्स हैं आर्गेनियन रॉक्स के अंदर ये कंटेनर है एक तरीके से उसका, मिनरल्स वेल्थ का इंडिया। These rocks are rich in ferrous and non-ferrous minerals like iron ore, copper, magnesium, mica, dolomite, lead, zinc, silver and gold। ठीक है। और ये फेरस एंड नॉन फेरस क्या है? फेरस जो आयरन इंक्लूड करता है, ठीक है, और नॉन फेरस जो आयरन इंक्लूड नहीं करता है, बट क्या इंक्लूड करता है? कॉपर इंक्लूड करता है। ठीक है। जो नॉन फेरस होता है वो कॉपर इंक्लूड करता है, जो फेरस होता है वो आयरन इंक्लूड करता है अपने अंदर। ओके गाइज, हम टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और आपको जिस भी तरीके की टॉपिक की आपको जरूरत हो वो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगा। वैसे हम धीरे धीरे सभी कवर करेंगे, मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आता हूँ। एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जेके स्टडी मैग्नेट। ओके, गुड बाय।